हेलो नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई थी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के फॉर्मर मेंबर द्वारा जकोब का कहना यह था कि सरकार को पोस्ट वैक्सीनेशन के डाटा और क्लिनिकल ट्रायल के डाटा जो है वो डिस्क्लोज करना चाहिए। इतना ही नहीं, इनका कहना यह भी था कि कई बार सरकार के द्वारा कुछ मैंडेट किए जा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेके। मतलब कई बार ऐसा हो रहा है, आप कई बार ऐसा देख भी रहे होगे कि नगर निगम के अंदर अगर आप गए तो वहां पर क्या होता है कि आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट के बिना अंदर नहीं आने दिया जा रहा, या फिर कई बार ऐसा हो रहा है कि आपको नामांतरण कराना है, तो नामांतरण कराने के लिए कुछ जो फिक्स डॉक्यूमेंट होते हैं उन डॉक्यूमेंट के अंदर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया। मतलब कई सारी गवर्नमेंट सर्विस और पब्लिक सर्विस ऐसी है जिनको अगर आपको अवेल कराना है तो आपका वैक्सीनेशन होना जरूरी है। मतलब सरकार आपको फोर्स कर रही है कि आप वैक्सीनेशन कराओ ही सही। बट एक व्यक्ति के पास में राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी है। मतलब मेरे पास में मेरी बॉडी की ऑटोनॉमी है, इस बॉडी के ऊपर हक केवल मेरा है। इसके अंदर क्या मेरे को वैक्सीनेशन लगाना है नहीं लगाना है उस चीज को डिसाइड करने का हक मेरा है। तो यहां पर इस याचिका के अंदर यह कहा गया कि क्या सरकार के ये जो स्टेप है क्या ये मूलभूत अधिकार को वॉयलेट नहीं कर रहे एक व्यक्ति के। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के ऊपर भी डिसीजन दिया है, बट उसके पहले हम लोग अलग अलग पक्ष को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब याचिका के दौरान में सुनवाई चल रही थी उस दौरान में सेंटर ने अपना डिफेंस पेश किया। सेंटर का कहना यह था कि देखो, हम लोगों ने किसी को कहा नहीं कि आपको वैक्सीनेशन लगाना ही है, ना ही हम लोगों के द्वारा कोई मैंडेट जारी किया गया है। सेंटर ने यह कहा कि वैक्सीनेशन कंप्लीटली वॉलंटरी है। एक व्यक्ति जब चाहता है तभी उसका वैक्सीनेशन लगता है, वो खुद आता है तो ही उसका वैक्सीनेशन जो है वो किया जाता है। सेंटर ने यह कहा कि हालांकि कुछ राज्यों के अंदर ऐसा जरूर है कि वहां पर कुछ मैंडेट जारी किए गए हैं फॉर सर्टेन पब्लिक सर्विसेज। राज्यों से पूछा गया तो राज्यों के अंदर तमिलनाडु के अंदर ऐसे मैंडेट मिले। तमिलनाडु ने अपना पक्ष पेश किया। जब तमिलनाडु ने अपना पक्ष पेश किया तो तमिलनाडु का कहना यह था कि हम लोग ये जो वैक्सीनेशन करा रहे हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, हम लोग ये जो मैंडेट कर रहे हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी तो पेंडेमिक से हम लोग बेहतर रूप से लड़ पाएंगे। और ये हम लोग कोई ऐसे ही नहीं कर रहे कि बिना कानून से, हमारे पास में कानून भी है, तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट ऑफ 1939, जो हम लोग को ये पावर देता है कि हम लोग इस तरीके के सर्कुलर निकाल सकते हैं और हम लोग ऐसे वैक्सीनेशन के ऊपर मैंडेट लगा सकते हैं। तमिलनाडु ने इस चीज का अपने पीछे रीजन लिया। वहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसी ही कुछ चीजें देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने कहा कि हम लोग लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं उनको बार बार याद दिलाना कि वैक्सीनेशन जो है वो लोगों को हो, लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगवाएं। उसके लिए हम लोग ये मैंडेट जो है वो जारी कर रहे हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर अवेयरनेस प्रोग्राम। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे डिफेंस को सुनने के बाद में अपनी सुनवाई दी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सरकार की जो वैक्सीनेशन की पॉलिसी है वो अनरीजनेबल नहीं है, वो कंप्लीटली रीजनेबल है। पर किसी भी इंडिविजुअल को जबरदस्ती वैक्सीन जो है वो नहीं लगाया जा सकता, किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जा सकता फॉर द वैक्सीनेशन। हर एक व्यक्ति के पास में अपनी बॉडीली ऑटोनॉमी है, पर हां सरकार कुछ केस में एक व्यक्ति से उसकी बॉडीली ऑटोनॉमी छीन सकता है, उसे जबरदस्ती दवाई लगा सकता है। इन केस अगर वो हॉस्पिटलाइज है, अगर उसे कोई एक्सपर्ट कहे कि इसे सीवियर डिसीज है और उसे वैक्सीन लगानी ही पड़ेगी, उसे कोई सी प्रकार की दवाई लगानी ही पड़ेगी, ऐसे केस के अंदर यहां पर बॉडीली ऑटोनॉमी छीनी जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। अदरवाइज ये बॉडीली ऑटोनॉमी नहीं छीनी जा सकती, क्योंकि बॉडीली ऑटोनॉमी आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों का मूलभूत अधिकार है। क्योंकि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कहा गया है, तो जीने का अधिकार मतलब मैं अपनी बॉडी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल रखूंगा, उसकी ऑटोनॉमी रखूंगा, ये भी मेरा अधिकार होता है। तो वो चीज के तहत ये अधिकार जो है वो हम लोगों को मिला है। वहीं यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया है, डायरेक्शन नहीं दिया। सजेशन ये दिया है कि सरकार द्वारा जितने भी मैंडेट अभी तक निकाले गए हैं कोविड-19 के लिए, क्योंकि अभी केसेस कम है तो इन सारे मैंडेट को हटा दिया जाना चाहिए। इवन सारे इंस्टीट्यूट द्वारा भी ऐसा कर देना चाहिए। यहां पर कहा गया है मैंडेट और कुछ रेस्ट्रिक्शन को हटाने की बात। यहां पर यह बिल्कुल नहीं कहा है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हटाया जाए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मतलब मास्किंग वगैरह, इन सारी चीजों को रेगुलर कंटिन्यू रखना है। पर कुछ रेस्ट्रिक्शन जो कि लगाई गई है अथॉरिटी द्वारा किसी भी पब्लिक सर्विस को एक्सेस करने के लिए, उस चीज के लिए सजेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि यह चीज हम लोग हटा सकते हैं।
वहीं यहाँ पर एक और याचिका ये भी थी, उसको भी हम लोग समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप यहाँ पर मेरे साथ में बिल्कुल से जुड़ सकते हो। और अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो इट्स अ हाई टाइम, आप लोग अभी सब्सक्राइब कर सकते हो, कोड यूज कर सकते हो SRC 10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अभी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहां पर ऑफर चल रहे हैं, 1 और 1.5 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 3 महीने का एक्सटेंशन, 2 और 3 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 6 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, कोड यूज करो SRC 10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। अब समझते हैं और क्या हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ कि प्रशांत भूषण जो एडवोकेट है, उनके द्वारा भी और जकोब द्वारा भी ये प्ली की गई थी, ये याचिका की गई थी कि सरकार के द्वारा पोस्ट वैक्सीनेशन के डाटा, मतलब वैक्सीनेशन के बाद में कई सारे लोगों के जो डाटाज हैं उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया गया कि वैक्सीनेशन लगने के बावजूद कितने लोगों को डिसीज हुई, कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए, उस चीज के डाटा को यहां पर पब्लिक नहीं किया गया है। प्रशांत भूषण की याचिका के अंदर यह था कि हम लोगों को वो चीज जो है वो निकालनी चाहिए, उसे पब्लिसाइज किया जाए, इवन उसे एडवर्टाइज भी किया जाए, ताकि एक व्यक्ति एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके कि उसे वैक्सीनेशन लगानी है या नहीं लगानी है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पूछा कि क्यों भाई डाटा को पब्लिसाइज क्यों नहीं किया गया, पब्लिक क्यों नहीं किया गया। तो इन्होंने कहा कि जितने भी नेसेसरी डाटा हैं वो सारे रेगुलेटर के पास में, हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वहीं भारत बायोटेक ने यहाँ पे कंप्लीटली मना कर दिया। भारत बायोटेक ने कहा कि हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि हम लोगों ने डाटा डिस्क्लोज नहीं किया, हम लोगों ने सारे डाटा डिस्क्लोज किए हैं, इवन फेज 3 के डाटा भी यहाँ पर डिस्क्लोज किए गए। फिर उसके बाद केंद्र सरकार से पूछा क्या है केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार ने कहा कि जितने भी कोविड-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड डाटाज हैं कि वो उसका कंपोजिशन क्या है, वो कितना इफेक्टिव है, वो सारी चीजें जो है वो भी पब्लिक डोमेन के अंदर हम लोग लेके आ चुके हैं। इनका कहना यह है कि कोविड-19 की वैक्सीन कंप्लीटली इफेक्टिव है और सेफ है, यह साइंटिस्ट द्वारा प्रूव भी हो चुका है, ऐसा यहां पर सेंटर द्वारा बताया गया। जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि अभी ये जो वैक्सीन है ये क्लिनिकल ट्रायल में है, साथ में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इसको दिया हुआ है, ऐसी कंडीशन में इसके डाटा को छिपाया ना जाए, इसके डाटा को कंप्लीट रूप से पब्लिक किया जाए, ताकि साइंटिफिक स्क्रूटिनी इन सारे डाटा के ऊपर हो। पब्लिक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहां पर क्लिनिकल ट्रायल के डाटा भी और एडवर्स इवेंट के डाटा भी लोग इजीली एक्सेस कर सके। ये सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जजमेंट दिया है। तो दोस्तों ये काफी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल रूप से यह कहा है कि एक व्यक्ति की बॉडीली ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में यह भी कहा है कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी है सरकार की, ये अनरीजनेबल नहीं है। तो वहां पर इन दोनों के बीच में बैलेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC 10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC 10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अभी बहुत अच्छा समय है, अगर आप लोग अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो और कोड यूज करते हो SRC 10 तो आपको 3 महीने और 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। 1 और 1.5 साल के सब्सक्रिप्शन के अंदर 2 और 3 साल के सब्सक्रिप्शन में 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। यहां पर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना, ये भी दिमाग में आ सकता है आपके मन में। लेट मी क्लियर योर डाउट्स। देखो क्या होता है कि आप लोगों को लगता है इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इनमें से कौन सा चूज करें, इवन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी कौन सा बेटर है। 3 चीज होती है जिसके आधार पर आप अपने प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हो। पहला होता है कहां पर अच्छी फैसिलिटी है, दूसरा होता है कहां पर अच्छी फैकल्टी है, और तीसरा होता है कहां के रिजल्ट बेस्ट है। अनअकैडमी के अंदर ये तीनों चीज बेस्ट मिलती है। कैसे? फैसिलिटी की बात करूं तो अनअकैडमी के अंदर लाइव क्लास होती है, और यूपीएससी के अंदर लाइव क्लास का कितना महत्व है वो शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे प्रकार के ऑप्शनल जो है वो पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, हर एक टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। इवन आपने जो एक बार पेमेंट करा उसके बाद में आपको और कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो आप कभी भी लेक्चर देख सकते हो, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो आप कभी भी लेक्चर देख सकते हो। मतलब सब कुछ जो है वो आपके हाथ में, सब कुछ आपकी उंगलियों के ऊपर है। समय वेस्ट नहीं होता, किसी क्लास के अंदर जाना नहीं पड़ता। बेस्ट फैसिलिटी आपको यहाँ पर अवेलेबल है, साथ में बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल है। आप खुद देखो, कभी आपको कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग टीचर पढ़ाया करते थे, वो प्लेटफॉर्म पे आपको टीचर बहुत अच्छे लगते थे। आज वो टीचर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो,
आज सब अनअकैडमी के ऊपर है, जहां पर जो बेस्ट था वो सब अनअकैडमी पे है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप लोगों को वही प्लेटफॉर्म चूज करना है जहां पर आपको बेस्ट फैकल्टी मिले। तीसरी चीज, यहाँ का रिजल्ट बोलता है। पिछली बार 1/4 से ज्यादा सिलेक्शन अनअकैडमी से हुए थे, 170 से ज्यादा टॉपर अनअकैडमी से निकले थे। टॉप 10 के अंदर 7 बच्चे अनअकैडमी से थे। सेकंड से लेकर 10th रैंक तक अनअकैडमी ने निकाली थी और ये रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट था। अभी तक ऐसा रिजल्ट कहीं नहीं आया है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, अपने लिए बेस्ट चुनो। और ये कोई बहुत महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ते में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। मतलब जो पढ़ाई आप कभी ऑफलाइन के अंदर लाखों रुपए दे के किया करते थे, वो कुछ हजारों रुपए में हो रही है। आज गांव गांव में बच्चा बच्चा यूपीएससी के सपने देख पा रहा। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस अनअकैडमी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, कोड यूज करो SRC10। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।